हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टेप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस देखने वाले हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे कास्टिंग प्रोसेस में। स्टेप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस। सबसे पहले हम मोल्ड तैयार करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड। देन सेकंड पॉइंट इज मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। थर्ड स्टेप इज पोरिंग टेक्निक। पोरिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप इज सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप इज रिमूवल ऑफ कास्टिंग, और वी कैन से mold removal, or we can say casting removal. And the last step is cleaning, finishing and inspection. Cleaning of casting, finishing and inspection. तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड। सबसे पहले हमें मोल्ड तैयार करना पड़ता है, जो कि इस प्रकार का होता है। ये मोल्ड की बाउंड्री होती है। बेसिकली हम कैविटी तैयार करते हैं पैटर्न की सहायता से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड। सबसे पहले हम मोल्ड तैयार करते हैं। मोल्ड क्या होता है, अ कैविटी ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज। एक डिजायर्ड शेप और साइज की कैविटी होती है जिसे कि हम मोल्ड कहते हैं। और ये जो मोल्ड होता है वो ऑलवेज प्रोड्यूस्ड विथ ड्यू अलावेंसेस। वो कुछ अलावेंसेस के साथ तैयार किया जाता है। उसके बाद आते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस में जैसा कि मैंने पहले की क्लासेस में डिस्कस किया है कि अगर हमारा फेरस मटेरियल है तो हाई टेम्परेचर फर्नेस चाहिए, उसको आर्क फर्नेस चाहिए। उसी तरह से अगर हमारा नॉन फेरस मटेरियल्स है तो किसी और फर्नेस में जहां पे हम लो टेम्परेचर मटेरियल्स को मेल्ट कराते हैं। तो मेल्टिंग प्रोसेस हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा मेल्टिंग इन्वॉल्व्स मेल्टिंग ऑफ मेटल्स एंड मेल्ट ट्रीटमेंट। उसके बाद मेल्टिंग प्रोसेस में हमें यह भी ध्यान देना पड़ता है कि हमें फ्लक्सिंग करनी पड़ती है। मेल्टिंग प्रोसेस में हमें फ्लक्सिंग करनी पड़ती है। फ्लक्सिंग क्यों करते हैं भाई, फ्लक्सिंग इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा मेटल है अगर हम उसमें फ्लक्सिंग करेंगे या फ्लक्स को मिलाएंगे तो वो ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक गैसेस से कम रिएक्ट करेगा या नहीं रिएक्ट करेगा। तो अगर वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट नहीं करेगा तो ऑक्साइड्स नहीं बनाएगा, यानी डिफेक्ट्स हमारे जो कास्टिंग रहेगी हमारी उसमें कम आएंगे। फ्लक्सिंग करते हैं हम मेल्टिंग प्रोसेस में। डिगैसिंग करते हैं, डिगैसिंग भी एक प्रोसेस होता है, डिगैसिंग करते हैं। उसके बाद हम एलॉइंग भी करते हैं। हम इसमें एलॉइंग भी करते हैं। एलॉइंग बेसिकली हम ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए करते हैं। एलॉइंग जो है वो ग्रेन रिफाइनमेंट और ग्रेन को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पोरिंग टेक्निक। मोल्टेन मेटल को कैसे पोर करना है, किस प्रकार से मोल्टेन मेटल को कैविटी में, ये जो हमारा कैविटी है इसमें मोल्टेन मेटल को किस प्रकार से हमको पोर करना है। तो पोरिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोरिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारा मोल्टेन मेटल होता है हम ये प्रयास करते हैं कि जो भी हमारा मोल्टेन मेटल है वो फुल्ली डेंस फॉर्म में आए हमारे मोल्ड कैविटी में विदाउट एनी डिफेक्ट्स। और हम प्रयास करते हैं कि जो भी पहले से इंट्रैप्ड गैसेस होती हैं इसमें वो भी आसानी से यहां से बाहर निकल जाए। अगर वो गैसेस बाहर निकल जाएंगी तो यहां पे डिफेक्ट की कोई भी चांस नहीं रहेगी। उसके बाद जो हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं उसमें हम ये भी ध्यान देते हैं कि उसकी वेलोसिटी, जब वो हमारा मोल्टेन मेटल हमारा पोरिंग कप से स्प्रू से होते हुए जब हमारा मोल्ड कैविटी में जाए तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो, वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये जो मोल्ड का ये जो पोर्शन है, बेस पोर्शन है, इसको इरोड कर देगा। इसको हम लोग मोल्ड इरोशन कहते हैं। तो मोल्ड इरोशन से बचाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी और मिनिमम टर्बुलेंस के साथ हमारा मोल्टेन मेटल हमारे मोल्ड कैविटी में एंटर करना चाहिए। यह भी हमको ध्यान रखना पड़ता है पोरिंग टेक्निक में कि एटमॉस्फेयर से वो कोई भी इंप्योरिटी को कैच ना करे।
ऑब्वियस सी बात है इम्प्योरिटी को कैच करेगा हमारा मोल्टेन मेटल। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट में जो भी मोल्टेन मेटल होता है उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैच करे। अब वो एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैच करता है, ऑक्साइड्स बनाता है, तो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो उसी के लिए हम लोग ये फ्लक्सिंग वगैरह करते हैं। नाउ मूविंग टू सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा मोल्टेन मेटल है वो सॉलिडिफाई कैसे हो रहा है। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन डिजाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम। ये जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है गेटिंग सिस्टम डिजाइन पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं। सो फोर्थ स्टेप इज सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सॉलिडिफिकेशन पूरी तरह से हमारे गेटिंग डिजाइन पर डिपेंड करता है। जैसा हमारा गेटिंग डिजाइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉलिडिफिकेशन होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा पोरिंग बेसिन है, ये स्प्रू है, ये स्प्रू बेस वेल है, स्किम बॉब, ये रनर है हमारा, और ये हमारा मोल्ड कैविटी है। यहां पे हमारा राइजर हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं पोरिंग कप या कप भी बोल सकते हैं। ये हमारा पोरिंग कप हो गया, ये हमारा स्प्रू हो गया, ये रनर हो गया, और ये हमारा मोल्ड कैविटी हो गया। ये हमारा मोल्ड कैविटी हो गया, एंड दिस वन इज आवर राइजर। अब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में हमको ये ध्यान देना है कि जो सॉलिडिफाई हो, यहां से हमारा पोरिंग कप से हमारा मोल्टेन मेटल आया और फिर रनर के थ्रू वो हमारे मोल्ड कैविटी में पूरा फिल हो गया। अब जो सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और हम कहें कि वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, वो एक ही डायरेक्शन में। इसको हम लोग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। जब डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होता है तो डिफेक्ट्स के चांसेस घट जाते हैं। तो इसमें हम लोग सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में ये ध्यान देते हैं, ये स्ट्रेनर है, यहाँ पे कोई भी हमारा स्लैग पार्टिकल है वो यहां से रिमूव हो जाता है। तो गेटिंग डिजाइन पे पूरी तरह से हमारा सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस डिपेंड करता है, और इसमें डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए। इसमें हमें सबसे ज्यादा ये ध्यान देना पड़ता है कि जो श्रिंकेज रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे पोरोसिटी होती है, जब श्रिंकेज होता है तो ये डिफेक्ट भी आता है एक्शन में। क्रैक्स होते हैं, हॉट टीयर्स या हॉट क्रैक्स होते हैं, कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो सॉलिडिफिकेशन गेटिंग डिजाइन की मदद से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, मोल्ड रिमूवल। जब हमें अपने कास्टिंग को रिमूव करना होगा तब हम क्या करते हैं? सिंपल है, हमारे पास दो तरीके के मोल्ड होते हैं। एक तो सिंगल यूज मोल्ड होता है और एक मल्टीपल यूज मोल्ड होता है। सिंगल यूज मोल्ड को हम ब्रेक कर देते हैं। इस फॉर एन एग्जांपल, ये हमारा कास्टिंग तैयार हो गया, यहाँ पे हमने इस मोल्ड को ब्रेक कर लिया और हमने अपनी कास्टिंग को बाहर निकाल लिया। मल्टीपल यूज मोल्ड्स में ये होता है कि एक ही मोल्ड को हम लोग बार बार यूज करते हैं। वो इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि डिफिकल्टी होती है बार बार हमें वो मोल्ड को प्रिपेयर करने में, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता और टाइम भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। इस वजह से हम मल्टीपल यूज मोल्ड्स को भी कुछ पर्टिकुलर कास्टिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें सबसे ध्यान ये देना है कि जब हम अपनी कास्टिंग को मोल्ड से निकाल रहे हों तब उस कास्टिंग में कोई भी कहीं से भी किसी भी शेप और साइज में कहीं भी डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। उसका शेप और उसका साइज खराब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज हो जाएगा तो वो फिर कास्टिंग हमारे किसी यूज का नहीं रहेगा। सो इसे भी हमको ध्यान में रखना है। लास्ट एंड सिक्स्थ स्टेप इन कास्टिंग प्रोसेस इज क्लीनिंग। जब हम अपने कास्टिंग प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले हम उसे क्लीन करते हैं। फिनिशिंग, क्लीनिंग के बाद फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद फाइनली हम उस कास्टिंग का इंस्पेक्शन करते हैं। फिनिशिंग की आवश्यकता क्यों होती है, क्लीनिंग की आवश्यकता क्यों होती है?
ये हम देख सकते हैं जब हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं यहां तक मोल्ड कैविटी में, तो बहुत सारा मोल्टेन मेटल हमारा इन वॉल्स पे, पोरिंग कप के वॉल्स पे, उसके बाद ये हमारा स्प्रू के वॉल्स पे, रनर के वॉल्स पे चिपक जाता है। मोल्टेन मेटल दैट मीन सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जब हम कास्टिंग को निकालते हैं तो ये भी एक इंटीग्रल पार्ट बन करके निकलता है, तो इसे हमें कट करना पड़ता है, इसे हमें रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद ये राइजर को भी हमको यहां से हटाना पड़ता है, क्योंकि राइजर में भी ऊपर तक मोल्टेन मेटल फिल हुआ रहता है। हम सब लोग जानते हैं राइजर का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए करते हैं। बाकी जो सॉलिड श्रिंकेज होता है वो हम पैटर्न में अलाउंस दे करके कंपनसेट कर लेते हैं। सो फाइनली ये सारे जो भी मेटालिक पार्ट्स हैं उनको हम लोग अपने कास्टिंग से रिमूव करते हैं, और फिर फाइनली हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं अपने कास्टिंग को कि हमारे कास्टिंग में कोई भी डिफेक्ट तो नहीं है। अगर डिफेक्ट रहेगा तो वो कास्टिंग वेस्ट है, अगर डिफेक्ट नहीं है तो वो मार्केट में जाने के लिए मार्केट रेडी प्रोडक्ट है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कास्टिंग के सारे स्टेप्स देखे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स। थैंक यू।